समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावर्तनांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कहा कि समान परिमाण कैसे हैं, समान है। तो बोला गया है कि वाले एक कूलाम के दो आवेश, मतलब जो एक कूलाम एक ही होगा, इनके आवेश कितने होंगे, दो होंगे। एक Q1 होगा और दूसरा Q2 होगा। समझ गए ना। कह रहा समान परिमाण कैसा होगा, समान होगा। वाले कह रहे एक कूलाम के दो आवेश, दो एक कूलाम होगा और आवेश कितने होंगे, दो होंगे। ठीक। फिर कहा है कि इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। बल कौन सा कार्य करता है, बल जो करता है 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक। फिर कहा यदि इन्हें 80 परावर्तनांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए। 80 परावर्तनांक का मतलब होता है कि ठीक रखा जाए, दूरी पर रखा जाए। दूरी दी नहीं रखी है तो यहाँ पास जब तक तो दूरी दी नहीं होती है तो हम मान लेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे। क्या दूरी जब तक पता नहीं होती तो क्या मानेंगे, आर मीटर। ठीक। कितनी मान लेंगे, आर मीटर दूरी। ठीक। जब तक क्या कहा है, द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए, पता नहीं कितनी दूरी पर, तो मान लिया आर मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। फिर कह रहा तो बताइए इनके बीच कितना बल क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे यहाँ पास, पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें दूरी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, दूरी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक बल कूलाम के नियम से फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। ठीक। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें निकालना है दूरी। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा ही कर लेता हूँ। इसकी गुणा करेंगे, देखो यहाँ पास तो चलो बल का मान ही रख लेता हूँ। ठीक। बल का मान कितना दे रखा है, बल का मान दे रखा है 9 × 10⁹ दे रखा है। ठीक। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक। गुणे Q1 का मान कितना दे रखा है, 1 कूलम। Q2 का मान भी कितना दे रखा है, 1 कूलम। निकाल लेंगे दूरी। क्या निकालेंगे, R²। ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पास, ये सब एक कम करेंगे तो एक कम ही हो जाएगा। कहने का मतलब है हो जाएगा यहाँ पास 9 × 10⁹, और गुणा करेंगे सब एक कम हो जाएगा तो 9 × 10⁹ हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, R²। ठीक। अब यहाँ इसके जो कुछ नहीं तो इससे गुणा कर देंगे, एक कम कर देंगे तो इनका एक कम करने का मतलब हो जाएगा R² गुणे हो जाएगा 9 × 10⁹, बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक। बात समझ गए होगे। इससे कम करेंगे तो वहाँ हो जाएगा, इसकी इनकी गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा। R² ऐसे रहेगा, 9 × 10⁹ रहेगा, गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9 × 10⁹। ठीक। 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ से 9 कट जाएगा तो यहाँ पास हो जाएगा R² बराबर 1/1। एक बचेगा, कुछ नहीं तो 1 से 1 को भाग दोगे तो R² बराबर 1 आएगा। स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। अंडर 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1 मीटर होता है। बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब R का मान कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। ठीक। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम मान निकाल लेंगे बल का। तो सवाल में क्या कह रहा था कि इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। अब हम दूरी पता चल गया, अब हम बल पता कर लेंगे। बल निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा होगा, यह बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। तो यहाँ पास F जो है यह ऐसे रहेगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है, इतने का मान कितना होता है तो 9 × 10⁹। ठीक। इंटू Q1, वो तो 1 ही 1 रहेगा, 1 ही कूलाम है। समझ गए ना, कि बोला था सवाल में कि Q1 Q2 कितने कूलाम का है, 1 कूलाम का है। ठीक। अब यहाँ पास क्या रहेगा, ध्यान देंगे, दूरी भी कितनी निकल के आ गई, दूरी जो R निकल के आ गई कितनी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक। अब के का मान कितना होता है, के का मान होता है 80। कितना होता है, 80 रहेगा। एक कम, एक सब एक कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा यहाँ पास 9 एक कम 9 कम मतलब 9 हो जाएगा। पूरे 10 की पावर यहाँ पास 9 जीरो है ना, एक जीरो को और देंगे यहाँ पास 8 हो जाएगा। यहाँ पास बचेगा कितना, नीचे 80। कितना बचेगा, 80। अब हम क्या करेंगे यहाँ पास, अब इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 0 से 1 0 तो कट ही जाएगा। अब 8 से 9 को भाग देंगे, 8 को जब 9 से भाग देंगे तो 8 एक कम
8, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 एक कम 8, 10 में से 8 जाएगा इतना 2 बचेगा, पॉइंट लगा रहा है, 0 बढ़ा रहेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 बचेगा और फिर पॉइंट लगा 0 उतार लेंगे, 8 पंचे 40, तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बल का मान आ जाएगा, नेक्स्ट बल का मान तो 1.125 इंटू 10⁸ ये हमारे एफ डैश चल रहा था, अगला बल चल रहा था, तो हमें ज्ञात होकर के आ गया। ठीक, तो ये हमारा बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।